के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का के एक और संकलन में आपका स्वागत है। आज मैं एक पुस्तक के बारे में आपसे बातें करूंगी जो मैंने लिखी है। शीर्षक है हाउ टू सक्सीड एट बीइंग योरसेल्फ। ऐसी पुस्तक मैंने क्यों लिखी? इसलिए कि मुझे एक बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ा वो व्यक्ति बनने के लिए जो मेरी रचना में परमेश्वर का आशय था। और शायद बहुत सारे लोग उसी तरह की वेदना से गुजरते हैं। ये पुस्तक मेरे सामने रखी हुई है और मैंने इसका एक अध्याय खोला है। शीर्षक है कि आपने अपने आप को खो दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की वो बनने की जो हर कोई चाहता है कि बने, कि उनका अपने साथ संपर्क छूट गया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि वे अब भी ये नहीं जानते कि उन्हें क्या बनना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। इसमें है हम कैसे जो हैं बने रह सकते हैं जब अपने को जानते ही नहीं। जीवन एक भूल भुलैया है और इसमें खो जाना आसान है। हर कोई हमसे कुछ भिन्न की ही उम्मीद करता है। हर दिशा से दबाव हो रहा है कि हम औरों को सुखी रखें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय लाखों लोग कह रहे हैं कि अब हम इससे कैसे संपर्क करें। लगता है हर कोई हमसे कुछ भिन्न ही की आशा करता है। हम उन्हें सुखी करना चाहते हैं मगर पता नहीं चलता कि पहले किसे खुश करें। अपने जीवन के मुख्य लोगों के अध्ययन में और जानने में कि वे हमसे क्या चाहते हैं, हम सारी भावनात्मक और मानसिक शक्ति लगा देते हैं और वो बनने की कोशिश करते हैं जो वे चाहते हैं। ऑरलैंडो फ्लोरिडा में हम एक महिला से मिले जो एक वेश्या का जीवन बिताती रही, ड्रग्स लेती थी और जेल में थी। जब उन्होंने परमेश्वर तक पहुंचना चाहा तब हमको मदद के लिए पत्र लिखा और हमने ये पुस्तक भेजी जो है बने रहने में सफल कैसे हों। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो बने जो हर कोई चाहता था कि वे बने। इससे उनके जीवन में इतनी उलझन आ गई कि अंत में उन्हें जेल जाना पड़ा। इस पुस्तक ने सदा के लिए जीवन बदल दिया। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। आशीष मिले। आप नहीं जानती कि कितनी मज़े की बात है, ठीक है? 4.5 साल पहले मैं कैद में थी, आज मैं यहाँ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मगर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। 25 साल से मैं नशे में रही, मैं वेश्या रही और जेल जाती आती रही। ये मेरा तीसरा मौका था जेल में और मुझे होश आने लगा कि मुझे तो कुछ और ही चाहिए। एक लड़की ने मुझसे कहा और अगर मैं मांगू तो जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज मुझे पुस्तकें भेज देंगी। तो मैंने लिखा और उन्होंने मुझे पुस्तक भेजी। एक थी हाउ टू सक्सीड एट बीइंग योरसेल्फ। जब कोई पीने वाली माँ के पास बड़ी होती है, वो एक नर्तकी थी और वेश्या थी। वो सो जाती है और पुरुष मेरे कमरे में आ जाते, तब किसी बात का होश नहीं रहता। एक अभागिन का वेश्यावृत्ति ड्रग्स और शराब में प्रवेश होता है। वो नहीं जानती कि जीने का कोई और तरीका है। जॉयस मेयर की पुस्तक मेरी आत्मा पर छा गई। जीवन की और रीति भी है। मेरी आंखों में आंसू फूट निकले। हर शब्द के नीचे लकीर थी। हृदय के हर तार को झनझना देने वाली इस पुस्तक ने क्रोध और घृणा की भावनाओं को शांत करना शुरू किया। और मेरे बच्चों की एक माँ है, मेरी माँ की एक बेटी है, मेरी बहन की एक बहन है। मैं स्तंभित हो गई। जिस वेदना से मैं गुजरी उसका शिकार न होने का अवसर मेरे बच्चों को मिला क्योंकि मैं उनके जीवन में लौट सकी और साक्ष्य दे सकी। हमें आपका प्रेम चाहिए। जो आमीन। जो साक्ष्य हमने अभी देखा उससे मेरा रोम रोम खुश है। मैं बहुत सुखी हूं ये जानकर कि मैंने एक पुस्तक लिखी, किसी ने उसे पढ़ा और उसका जीवन सरासर बदल गया। परमेश्वर दूसरी स्त्रियों को जो करने को बुलाता है उससे कुछ भिन्न नहीं करने के लिए मुझे बुलाया है। लगता है यद्यपि बहुत सी स्त्रियां हैं जो मैं कर रही हूं वो कर रही हैं, परंतु मैंने प्राय 30 साल पहले परमेश्वर का वचन सिखाना शुरू किया था यीशु के सेवक के रूप में। 30 साल अभी तक पूरे नहीं हुए। ये बहुत कम लोकप्रिय और कम स्वीकार्य था उन दिनों। आज की अपेक्षा ये लोकप्रिय और स्वीकार्य क्यों नहीं था? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये भिन्न था। बहुत से लोग हैं जो अपने को जरा भिन्न समझते हैं मगर वे समझते हैं कि चूंकि वे जरा भिन्न हैं, चूंकि संसार के बना हुए सांचे में वे ढल नहीं सकते, बस यही कारण है कि वे अस्वीकार्य हैं।
हमारी सेवकाई के आरंभ के दिनों में मुझे और डेव को बहुत कुछ सहना पड़ा अपनी स्थितियों का पता लगाने में, और इसमें भी कि समालोचकों को उत्तर कैसे दें। डेव आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ये आपको बताएंगे कि ये कैसे मेरा दिग्दर्शन करते हैं लोगों के सामने और खुद पर्दे के पीछे रह जाते हैं सेवकाई में। ये भिन्न है, मगर अर्थ ये नहीं कि ये गलत है। डेव, सम्मिलित होने का धन्यवाद। मुझे भी खुशी है। यद्यपि आप लोगों की नजर में नहीं आते तो भी आप उपस्थित सच हैं कहा। और मेरी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। आपकी सलामती सदा हमारे लिए जरूरी आपको है। दिखाई नहीं देते, मगर यकीन मानिए मैं सदा उन्हें देखती हूँ और वे सदा सुनिश्चित करते हैं कि मैं अपना काम सही तरीके से करूँ। अच्छा डेव, बहुत से लोग ये जानने को उत्सुक है कि आपको कैसा लगता है जब आपकी पत्नी सदा लोगों के सामने होती है और आप पर्दे के पीछे रहते हैं, और आपको कैसा लगता है जब परमेश्वर ने पहल मुझे इस काम के लिए बुलाया। सो हम जरा आरंभ के दिनों में चले जाएं, जब प्रभु ने मुझे वचन सिखाने के लिए बुलाया। आपकी शुरू की प्रतिक्रिया क्या थी? मेरी शुरू की प्रतिक्रिया थी, प्रभु तूने मुझे दान क्यों नहीं दिया, तूने जॉइस को क्यों दिया। मुझे थोड़े समय तक तो कठिन समय का सामना करना पड़ा। मैंने बहुत अधिक समय नहीं लिया, क्योंकि जहाँ परमेश्वर सम्मिलित है और मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, मैं जल्दी सीख लेता हूँ। लेकिन बहुत दिनों तक हम ऐसी स्थिति में रहे जहाँ आप बाहर जाना चाहती थी और मैं घर पर रहना चाहता था। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तब परमेश्वर ने मेरे सामने स्पष्ट कर दिया कि उसे तो इसी काम के लिए चुना गया है, उसके पास इसलिए दान भी दिया गया, और वह तो उसका चुनाव है। जहाँ वरदान की बात आती वह तो प्रभु का चुनाव है, हमारा नहीं है। हाँ, मैं सोचता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे बाहर कहीं सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि वह दान के विषय में, कि वह जो उनके इसमें होना चाहिए था या और कुछ भी। हाँ, और दान हम चुन लेना जैसे चाहते दूसरे हैं। के पास है वैसे मेरे पास वरदान होने चाहिए, और सही बाइबल तो सही बताती है कि वह तो सही नहीं है। और परमेश्वर चुनते हैं कि दान किसे देने चाहिए, और वही उनके साथ में उसके साथ विश्वास भी देते हैं। सही कहा। शुरू के दिनों में मेरे सामने बहुत कठिनाई आई, किंतु मेरी समझ में आया कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको बुलाया उसे आपको पूरा करने देना है, और जिस काम के लिए मुझे दान है, यदि मैं उस काम को करूं तो प्रभु मेरे जीवन को आशीष देंगे। आप जानते हैं शुरू में कि यह हाथ हर कोशिश के बावजूद दस्ताने में समा नहीं रहा था, और पाँव कोशिश करने के बाद में जूते में नहीं समा रहा था, और शुरू में तो बहुत कठिनाई जा रही इसलिए थी। कि आपने आदत नहीं डाली, इसीलिए। अलग बात है। मगर यदि एक बार आपकी लगन पक्की साबित हुई तो इसे पहना जा सकता है। हाँ, इसी रीति से तो हमारी सेवकाई और हमारे साथ हुआ है। परमेश्वर ने हमें भरपूर आशीष दी है, क्योंकि हम वही कर रहे थे जिसके लिए हमें प्रभु ने बुलाया है। आपको याद है डेव, उन दिनों जब हमारे पहले पास्टर ने हमें बताया था चर्च से निकलते समय, मुझे याद है उन्होंने कहा था, ब्रदर बाइबल घर पर आपको सिखानी चाहिए, ना कि आपकी पत्नी को। हाँ, मुझे याद है। उनकी बातों से हमें लगा कि ये मेरे लिए करना गलत था, आपको करना चाहिए। सो हमने सोचा ये अधिकार से बोल रहे हैं, हमें उनके मानकर चलना चाहिए। सो हम घर चले गए और आपने सिखाने की कोशिश की और मैंने मुंह बंद करने की। बात नहीं बनी। दोनों की बात नहीं बनी। मुझे चुप्पी का अभिषेक नहीं और डेव को सिखाने का अभिषेक नहीं। आप शक्तिशाली चीजें बताते हैं, मगर आपका दान प्रवचन मंच का नहीं। व्यवस्था में, आर्थिक विषयों में आपको दान प्राप्त है। आप मेरे छत्र हैं, मेरी देखभाल करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि मैं संतुलन से बाहर ना हो जाऊं अपने पर काम का बोझ लेते हुए और इस तरह की बातों में। आप जानते होंगे कि कई शादियों में इतनी ईर्ष्या और स्पर्धा है कि तबाही आ जाती है और रिश्ते का अंत भी हो जाता है। हमारे रिश्ते में उस बारे में क्या कहना है आपको? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ दूसरों में जो दान है उनकी हमें सराहना करनी चाहिए, न कि ईर्ष्या करनी चाहिए। और अक्सर हम ईर्ष्या करते हैं, और ईर्ष्या करने से उस दान के आशीष बनने के मूल्य को हम क्या करते हैं, काट देते हैं, और अपने भीतर के दान को काम में लाने से अपने को रोक देते हैं, क्योंकि प्रभु के दिए दान के बदले हम उस दान को चाहते हैं जो दूसरे के पास है। हम एक दूसरे के दानों का आदर करना चाहिए, उनकी सराहना करनी सच में। चाहिए और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। हाँ, वही बात मैं आप में देखता हूँ, आपके अंदर देखता हूँ, आपके कार्यों का आदर करता हूँ। जितना प्रयत्न, समर्पण भाव और परिश्रम आपने प्रभु के सौंपे हुए कार्य में अर्पित किया है, इस परिश्रम और उस ईमानदारी ने उत्तम फल दिया है। और आप लगातार अध्ययन में हैं, नई चीज़ें सीख रही हैं, आप सीख रहे हैं ताकि आप उन्हें मसीह की देह तक पहुंचा सकें।
और यह दान प्रभु ने आपको दिया है, इसलिए आप इसे कर सकती हैं। एक बात जो मैं सदा आप में सराहती रही हूँ डेव, वो ये है कि न केवल आपने मुझे पूरी स्वतंत्रता दी कि मैं बनी रहूं, मगर आप भी सुखी रहे हैं और जीवन का आनंद लेते रहे हैं। ये इसलिए कि जो नहीं है वो बनने की कोशिश आपने नहीं की। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज लाखों लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं कि चूंकि आपने अपने आप को खो दिया है, आप बने रहने में सफल नहीं हुए और आप वो बनने की कोशिश करें जो आप सोचते हैं कि आप हैं या होना चाहिए या जो उचित है, मगर आपके जीवन में वो आनंद और शांति नहीं है जिसकी बात देव कर रहे हैं। ये पुस्तक जो मैंने लिखी है, हाउ टू सक्सीड एट बीइंग योरसेल्फ, आज के हर दर्शक की हर बात का उत्तर दे सकती है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार व्यक्ति बनना विश्वास का एक ऐसा कदम है जो आपको उठाना पड़ेगा। कोई भी आपके लिए वो कदम नहीं उठा सकता। हम विराम लेने वाले हैं, फिर मैं मिनट भर में लौटूंगी और आपको कुछ शक्तिशाली चीजें बताऊंगी। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। ऐसा लगता है कि कोई न कोई सदा हम पर दबाव डालना चाहता है कि हम वो बने जो इनकी इच्छा के अनुरूप हो। एकमात्र समस्या यह है कि हमें क्या बनना चाहिए, ये सोच ही मुख्य बात नहीं। जैसा कि मैं बता चुकी हूं, मैंने एक पुस्तक लिखी है, नाम में हाउ टू सक्सीड एट बीइंग योरसेल्फ। आज भी एक वाद विवाद का विषय हो गया है कि क्या एक स्त्री को पेशा अपनाना चाहिए या माँ बनकर घर पर रहना चाहिए, क्या ये होना ठीक है। संसार जिसे कहता है केवल एक पत्नी और माँ, या संपूर्णता के अनुभव के लिए उसे पेशे पर उतरना चाहिए। मुख्य बात यह कि हर व्यक्ति को परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार कार्य करना चाहिए। जीवन को नियंत्रित करने वाला नियम कि वे क्या कहेंगे को तोड़ देना चाहिए। करीब 1.5 साल पहले मैं अवगत हुई कि हम सदा वही करते हैं जो वे हमें करने को कहते हैं और हम जानते नहीं कि वे कौन है। आज मेरे साथ यहाँ पर है मेरी बड़ी बेटी लॉरा और उसके पति बहुत दिनों से हमारे साथ काम करते रहे हैं और लॉरा सेविकाई में काम कर चुकी है। उसने सेविकाई में भिन्न भिन्न काम किए हैं और जब उसके बच्चे होने लगे तो काम को बदलना पड़ा। और मैं जानती हूँ कि काफ़ी दिनों तक सेवकाई में होने के लिए उस पर दबाव रहा, जबकि उसकी इच्छा थी कि पत्नी और माँ बनी रहे। मुझे लगता है कि बहुत सी स्त्रियों का अनुभव है कि ये काफ़ी नहीं है और आज मैं उसमें आपकी मदद करना चाहती हूँ। यदि आप देख रही हैं और आपको लगता है कि आप केवल एक पत्नी और माँ हैं, तो आज हम शैतान के इस झूठ को मिटा देंगे और आपको यकीन दिलाएंगे कि यही स्थिति यदि आपने चुनी है तो ये ऊंचा बुलावा है और अपने दान का आपको गर्व होना चाहिए और पूरे दिल से कार्य करना चाहिए। अच्छा तो लॉरी, ये अच्छा है कि आज तुम मेरे साथ हो। मैं जानती हूँ कि टीवी पर मेरे साथ तुम्हें प्रिय नहीं, इसलिए तुम्हारा आना सराहनीय है। मैंने तुम्हें आने को इसलिए कहा कि संसार भर में बहुत से लोग हमें देख रहे हैं और कुछ लोग एक स्त्री के सेवकाई में होने की बात कर रहे हैं, मगर बहुत से ऐसे जो इस काम को किसी कीमत पर भी नहीं करना चाहेंगे। वे लोगों के सामने बात नहीं करना चाहते, उन्हें कोई बड़ा पेशा नहीं चाहिए, उन्हें परिवार की देखभाल करनी है और ये महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें बताएं कि ये बिल्कुल ठीक है, ठीक से भी परे। हाँ। ये अद्भुत है। क्या अपनी यात्रा के बारे में हमें कुछ बता सकती हो और अपनी कुछ अनुभूतियाँ और जो दबाव तुम पर आए हैं? आप तो जानती हैं कि बचपन से ही मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं पत्नी और माँ बनूं और स्कूल में भी हाई स्कूल से निकलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकी। चाहती थी स्कूल से तुम्हें बच्चा इतनी जल्दी चाहिए था कि तुमने मुझसे कहा कि एक और जन लो। बस मैंने यही किया। 19 की उम्र में शादी की और जब 25 की हुई तो पहला बच्चा हुआ। तब मैं सेवकाई में काम करती थी, आपके साथ सफ़र करती थी। बच्चे के साथ कठिनाई हुई तो उसके साथ ही यात्रा करते रहे। जब बच्चे अधिक होने लगे तो उससे मुझे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि मेरी सच्ची इच्छा थी माँ और पत्नी। तुम्हें कभी लगा कि ये काफ़ी नहीं? कभी कभी मुझे लगता था मैं अपनी भूमिका नहीं निभा रही थी या मैं सेवकाई का एक अंश नहीं थी अगर मैं माँ बनकर घर पर रहती। उस बारे में अब क्या राय है? क्या तुम उस मोड़ तक आ गई हो जहाँ तुम जो हो बनी रहो और आराम से रह लो? मैंने तो चक्कर पूरा कर लिया है, क्योंकि मैं जब घर पर होती हूँ पत्नी और माँ बनी हुई, तब मैं सबसे ज़्यादा सुखी हूँ। आपके साथ तो अब भी सफ़र करती हूँ, मगर ये कभी कभार होता है और मैं घर पर परिवार के साथ खुश हूँ। मुझे वो विश्राम भी मिलता है
और फिर भी सेविकाई का एक अंश इस तरह हूँ। की तो कोई बात ही नहीं है कि सिर्फ एक पत्नी और माँ, है ना? नहीं, क्योंकि ये ऊंचा बुलावा है जिसे प्राथमिकता देनी चाहिए। और मैं किसी भी महिला दर्शक से कहना चाहूंगी, यदि आपको पेशे में उतरना है ये बढ़िया बात है, मगर यदि आपका परिवार है तो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप परिवार की सही देखभाल करेंगी। यदि आपको पेशे में उतरना है, मुझे प्रतीति है कि कुछ लोग चालाकी से औरों से अच्छी तरह से कर सकते हैं, और उसमें हाँ, ये भी सच है। हमें औरों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं बहुत बार उनको देखती हूँ जो पेशे में है और परिवार को भी संभालती हैं, और मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मुझे पता नहीं वे कैसी करती हैं। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर उन्हें उसके लिए सामर्थ्य देता है। मैं सही तो उतना कहा, ही संभाल जो सकती तुम हूँ संभाल जितना सकती मुझे हो, आता लारा। है। शायद दूसरा कोई ना संभाल सके, तुम जो कर सकते हो वे नहीं कर सकते, मगर वे जो कर सकते तुम नहीं कर सकती। न केवल तुम्हें अपने में बनी रहने की ये लड़ाई लड़नी पड़ी, मगर तुम्हारा एक लड़का है, मेरा नाती, जो कि जरा अनोखा है और अपने व्यक्तित्व और दानों में भिन्न है। लारा, ऑस्टिन के बारे में हमें कुछ बता सकती हो? ऑस्टिन तो अब 9 का है। उसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। इसका अर्थ क्या है? हमारे दर्शकों को बताओ। ADHD का अर्थ है कि वो एक अत्यधिक फुर्तीला लड़का है, इसलिए ध्यान देने की शक्ति कम है। क्लास में चुप बैठना उसके लिए समस्या है। उसमें वो- अधिक स्फूर्ति है। वो ज्यादा फुर्तीला है, इसलिए उसे किसी के बनाए हुए सांचे में बिठाया नहीं जा सकता था, इसलिए उसे प्री स्कूल में कठिनाई हुई और उस समय कारण का पता नहीं चला। वो चुप नहीं बैठ सकता था, हमेशा उससे समस्या होती। उसे अगर लगा कि कुछ कहना है तो वो चाहता था कि उसे कहने दिया जाए। वो गाना गाता, अगर उसके पास गीत होता तो कहता मेरे पास गीत है, आप सुनना चाहेंगे? जिस स्कूल में उसे भर्ती किया था वो उसकी प्रणाली के अनुरूप नहीं था। उसे अपने बारे में बुरी अनुभूति होने लगी क्योंकि वो हर कदम पर कष्ट में फंसता था। हम समझ गए कि हमें कुछ करना था। हमने उसकी जांच करवाई। हाँ, हमें संदेह होने लगा कि शायद उसे ADHD होगा, मगर उसकी जानकारी उन दिनों इतनी नहीं थी जितनी आज है। इसके लिए हमने अद्भुत कदम उठाए। उसे दूसरे स्कूल में डाल दिया। वहाँ का सांचा उसके लिए अच्छा था। अब वो थोड़ी सी दवा भी लेता है जो उसकी मदद करती है, और वो इसे जानता है, उसे वो चाहता है। लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ, प्रभु ने मुझे इसके माध्यम से बताया कि औरों को देखकर किसी को नापना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना भिन्न है कि बाकी बच्चों से मुझे ऑस्टिन को भिन्न दृष्टि से देखना पड़ेगा। ये सुनना लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग असमंजस में पड़ेंगे अगर उनका बच्चा स्कूल के नियमानुसार नहीं चल सका, और आप शायद बच्चे को वो बनने के लिए मजबूर करेंगे जो संसार समझता है कि बच्चे को होना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारे और ऑस्टिन के साथ इस विषय पर विचार विमर्श कर चुकी हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम कैसी वेदना से गुजर रही थी, और वो भी वास्तव में 6 या शायद 7 साल का हो चला था, और कहने हाँ, लगा 6 था या कि 7। मेरे साथ कुछ खराबी है। हाँ, लगता है भीतर कुछ लगता है खराबी मेरे है। भीतर कुछ खराबी मैं है, अपने को मैं सही अपने नहीं आप को समझता। सही नहीं समझता। ये तो तब की बात है जब तुम चिंतित थी और तुमने आवश्यक कदम उठाना शुरू किया था, ये सुनिश्चित करने कि ऑस्टिन को सांचे में समाने की ज़रूरत नहीं, और एक अनोखा व्यक्ति बने रहने के लिए तुम उसकी मदद कर सकती हो। मुझे प्रतीति है कि ऑस्टिन जीवन में बड़े काम करेगा। प्रभु उसके साथ क्या करता देखने के लिए मैं उत्सुक हूँ, क्योंकि वो भिन्न है और वो अनोखा है। एक बात है जो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये अच्छी बात है। यदि आपका बच्चा ज़रा अनोखा है, उसे उस सांचे में बिठाने की कोशिश ना करें जिसमें आपके दूसरे बच्चे हैं, ना उस सांचे में जो उनकी स्कूल उनके लिए उचित समझे, और जो भी करें उनसे सदा ये ना कहते रहे कि तुम और बच्चों की तरह नहीं हो, तुम में क्या खराबी है और तुम दूसरों की तरह क्यों नहीं हो, तुम क्यों भिन्न हो। इस प्रकार की बातें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। हाँ, बातें सही कहा। महत्वपूर्ण हैं। एक ही बात से एक लड़का बहुत बिल्कुल ही सही। जल्द टूट सकता हम है। 2 बातें करेंगे लॉरा, इससे पहले कि तुम सेट से बाहर निकल जाओ। नंबर 1, सलाह की एक बात बताओ स्त्रियों के लिए जो सोचती हैं कि वे केवल माताएं हैं। पता नहीं वे जानते हैं कि नहीं कि प्रभु ने उन्हें माँ बनने के लिए बुलाया, और यही उनका आवेश है, क्योंकि यही मेरा आवेश है।
वो सुखी नहीं होंगी यदि उसके साथ ना चले। बिल्कुल सुखी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने सेवकाई के कामों में लौटने की कोशिश की और सफ़र भी ज़्यादा करना चाहा। शायद काफ़ी नहीं किया या मैंने काफ़ी हिस्सा नहीं निभाया और मैं परेशान हो जाती। मैं यहाँ सुखी हूँ जहाँ प्रभु की इच्छा है कि मैं रहूँ। यदि आपको पता है कि प्रभु ने आपको माँ बनने के लिए बुलाया है और वही आपका आवेश है, तो आपको हर कोशिश करनी चाहिए वहाँ पहुँचने तुम बिल्कुल के सही लिए। कह रही, तुम सफ़र मेरे साथ अवश्य करती हो, इसे मैं कहना चाहूँगी और आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लॉरा मेरे साथ सफ़र करती है, पर उसके लिए परिवार पहले, और कई बार इसने मुझसे कहा कि मम्मी मैं यात्रा में नहीं आ सकती क्योंकि मैं घर पर बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। सो सिर्फ एक माता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। माताएं मूल्यवान हैं, माताएं महत्वपूर्ण हैं, अनमोल हैं, अद्भुत हैं, और ये ऊंचा बुलावा है। यदि आप घर पे रहकर पत्नी होना चाहें, आप और आपके पति इस पर सहमत है, तो बेशक घर पर रही उस पुरुष की देखभाल कीजिए, अपना घर संभालिए, पकाइए, जो आपका जी चाहे कीजिए। मैंने टमाटरों की कैनिंग की और फिर सोचा कि मेरा काम नहीं था, मैं तो प्रार्थना में सुखी होंगी और परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी। आपको जैसा लगे कि प्रभु ने आपको जो करने के लिए बुलाया है वही कीजिए और दूसरों को करने दीजिए जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए बुलाया है। और मुझे प्रतीति है लारा कि लाखों ऐसे लोग हैं जो संसार की हर अनीति सह लेते हैं इसलिए कि उनका एक बच्चा है जो भिन्न है। तो तुम अगर उन माताओं को परामर्श देना चाहो कि भिन्न बालक को कैसे संभालना चाहिए, तो उनसे क्या कहोगी? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा काम यह है कि ज़रा पीछे आइए, कदम पीछे। याद रखिए कि वो बच्चा है, उसकी भी भावनाएं हैं, वो एक मनुष्य है और हर किसी को इज्जत प्यारी है, चाहे वो जो भी हो। भिन्न भिन्न लोगों से संसार भरा है और उन सबको एक ही पेटी में बंद नहीं कर सकते। परमेश्वर ने सबको अलग बनाया है और उसने सबको दान और वरदान दिए। यदि आप अपने बच्चे को एक पेटी में बंद करना चाहें जो कि उसकी पेटी नहीं, तो गलत दिशा में भेज रहे हैं। ये उनके लिए हानिकारक होगा। फिर बातें, मेरे ख्याल से आपके बच्चों पर बातें महत्वपूर्ण हैं, उनसे कहना पड़ेगा कि आपको उनसे और वे प्रेम सन है, की नहीं वे इसलिए कि वे भिन्न महत्वपूर्ण हैं। है, अनोखे हैं। मैं ऑस्टिन से अक्सर कहती हूँ कि मुझे उससे प्रेम सही है और कहा। उसके व्यक्तित्व से भी। वो मुझे सताता था, पहले तो मुझे खिंचाता था। मैं मुग्ध हूँ उससे और उसके व्यक्तित्व से। मुझे कुतूहल है, मुझे खुशी होती है। मजाक में हाँ हाँ जैसे नहीं, मगर ये दिलचस्प है मेरे लिए जीवन कि दिलचस्प परमेश्वर इसलिए ने है कैसे कि रचना सब कुछ की। एक ही तरह का नहीं था, तो जीवन से हम ऊब जाते। सो बच्चों को पुश करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि तुम्हारे भिन्न होने का मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो। मैं स्वीकारती हूँ तुम जैसे, वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है और तुम्हारी मैं हमेशा मदद करूँगी और तुम जीवन में बड़े बड़े काम करोगी। तुम महान व्यक्ति हो और परमेश्वर के राज्य में तुम महान कार्य करोगे। तुम्हारा हमारे साथ होना सराहनीय है लारा। मैं जानती हूँ कि कैमरा के सामने बोलना तुम्हारे लिए आसान नहीं है और मैंने भावनाओं की झलक देखी बीच बीच में, मगर ये अच्छा है क्योंकि ये कहती कि ये चीज़ें तुम्हारे हृदय के लिए बहुत प्यारी हैं, ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती हैं और इसलिए आज मैंने तुमसे इसे करने के लिए कहा। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी एक बच्ची की बातें आप लोगों ने सुनी। आप शायद सोचे कि हमारे परिवार में वे समस्या नहीं जो आपकी हैं। आप शायद सोचे कि जो आप पर बीतती है वो हम पर नहीं बीतती और हम हर सुबह उठते हैं कहीं किसी बादल पर उड़ते हुए हालेलुया कोरस गाते हुए और हमारी ये नन्हे से जीवन निष्पक्ष लेके हम सेवकाई में हैं। परंतु हमें उन सारी चीज़ों से जूझकर उन्हें जीतना पड़ा जो आप भी करते हैं। और अच्छी बात यह कि चूंकि हम चीज़ों से गुजर चुके हैं, जीवन नियमित है और परमेश्वर के वचन से हमने जीवन में कुछ जय पाई है। आज हम आपको बता सकते हैं वे व्यवहारिक बातें जो आपकी मदद करेंगी वो व्यक्ति बनने में जिसके लिए प्रभु ने आपकी रचना की है, क्योंकि मुझे प्रतीति है कि आप वो अद्भुत व्यक्ति बनने में सफल हो सकते हैं जिसके लिए प्रभु ने आपकी रचना की है। प्रभु आशीष दे।